Good morning everyone. In today's video I am going to discuss about the group theories remaining matrix representation of another symmetry element. First is सबसे पहले जब हमने पिछली वीडियो में किया था तो उसमें हमने क्या किया था, एक एलिमेंट हमने Cn का फाइंड आउट किया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एक फाइंड आउट किया था सिग्मा का, राइट। तो आज हम जब इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन करेंगे तो हमने इन दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करना है। सबसे पहले जब हमने Cn का किया था तो Cn के लिए आपने z एक्सिस फिक्स कर ली थी, रोटेशन आप कर रहे हो, z एक्सिस के लॉन्ग आप रोटेशन कर रहे हो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आया था कॉस थीटा, ऐसे आया था कुछ, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, क्योंकि जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेशन कर रहे हो उस एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगी। और अब हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, Cn फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन। जितना आप रोटेशन दोगे उसके परपेंडिकुलर जब आप प्लेन पास करोगे तो आपको आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाएगा, जो जिसका रोटेशन एंगल क्या होगा, सेम होगा एज इक्वल टू Cn। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, Cn का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने इन जनरल कर लिया। अब आपके पास इसके रिस्पेक्टिव प्लेन कैसे आएगा, Cn बेसिकली हमारा z एक्सिस हो गया, z के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा बनेगा, xy। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, जिस प्लेन की आप बात कर रहे हो उसके एलिमेंट्स को कुछ नहीं होगा। जैसे आप एक्स वाई से प्लेन पास करोगे तो एक्स और वाई की डायमेंशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जेड एक्सिस की इमेज बनेगी। तो जिसकी इमेज बनेगी वहाँ पर आपके पास जो एंगल आएगा, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब हमने यहाँ पर अगर सपोज़ करो मैंने इसे जेड एक्सिस ले लिया और ये आपके पास एक्स और वाई हो गई, तो मैंने यहाँ से प्लेन पास किया तो वो प्लेन x और y को बाइसेक्ट करता हुआ z की एक्सिस डायरेक्शन की तरफ जो एलिमेंट पड़ा होगा उसकी इमेज हमें कहाँ दिखाएगा, माइनस z में। क्लियर। तो यहाँ पर z किस में चेंज हो जाएगा, माइनस z में। तो हमारा मैट्रिक्स भी उसी फॉर्म में चेंज होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो ये बेसिकली आपके z के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो आपके y को, ये रो आपके x को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 -1। तो ये आपके पास हो गया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो आप कैसे करोगे। नेक्स्ट आपके पास जो एलिमेंट है दैट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हमने पहले से ही लेके चले थे कि आइडेंटिटी का मतलब है कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ 360 डिग्री पे, यानी कि एक्स डैश रिमेन्स टू बी एक्स, y डैश रिमेन्स टू बी y, z डैश रिमेन्स टू बी द z। तो यहाँ पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है, जैसे 1 को हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 को आप 2 के साथ करो तो आंसर 2 ही रहेगा, 1 को आप 3 के साथ करो तो 3 ही रहेगा। इसका मतलब हमारे मैट्रिक्स में हम 1 किसे बोलते हैं, हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसका मतलब जो हमारे ई की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन बेसिकली क्या चीज़ है, ऐसा पॉइंट ढूंढोगे जहाँ पर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसके ऑपोजिट आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेगा। जैसे आप एक्स वाई एक्सिस की तरफ चले आपका एलिमेंट तो आपको माइनस वाई की तरफ भी मिलेगा, जेड एक्सिस की तरफ चले तो आपको माइनस जेड पे भी मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डैश एक्स और एक्स वाई डैश, तो ये हमारे कंपोनेंट्स किस में चेंज होंगे, एक्स डैश चेंजेस टू बी माइनस एक्स, y डैश चेंजेस टू बी माइनस वाई, z डैश चेंजेस टू बी माइनस जेड। क्यों, क्योंकि इन्वर्जन की प्रॉपर्टी यही है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर एलिमेंट होगा ही होगा। यानी कि जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे एक्स वाई जेड की तरफ तो आपको अगर एक्स डैश वाई डैश में अपना वेक्टर चेंज करना है तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का। इसका मतलब जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसमें आप क्या करोगे, -1 रिप्लेस कर दोगे। ये मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके आई के मैट्रिक्स को। तो अभी लास्ट हमारे पास इसमें क्या है, करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस और द करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स।
जब आप क्या करोगे, आपके पास जो भी हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हैं सारे एलिमेंट्स की, ये तो मैंने टेबल पे मेंशन कर दिया, अभी हम वो करके देखेंगे। तो उन सब का डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि आप यहाँ से क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स भी कौन से लेने हैं, तो ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमें 2 डायगोनल दिखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपने डायगोनल एलिमेंट्स कौन से लेने हैं, A11, यानी कि जिनका आई और जे वैल्यू सेम होगा, सिर्फ वो वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जब आप सम करोगे उसे हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन का करेक्टर, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिमेट्री ऑपरेशन आया था ई के लिए अभी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया, मैं मैट्रिक्स सिखाती हूँ फिर हम करेक्टर मैच करेंगे कि मैंने सही लिखा है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो ये वाला एलिमेंट हमारे पास A11 होता है, ये A22 और ये हमारे पास A33, यानी कि आई की वैल्यू जे के इक्वल है, तो वो आप सम करोगे 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। तो ये देखो हमने 3 लिखा हुआ है, तो इसका करेक्टर ई का करेक्टर क्या है, 3, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास रोटेशन एलिमेंट्स CN। तो यहाँ पर CN का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, CNZ का cos थीटा साइन थीटा 0 0 जो भी मैट्रिक्स है, आपको क्या करेक्टर फाइंड आउट करना है डायगोनल एलिमेंट का, cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा प्लस 1। तो आप इसे चेक करो, 2 cos थीटा प्लस 1। अभी नेक्स्ट कौन सा बोल रहा है, इम्प्रॉपर एक्सिस SN का, तो SN का मैट्रिक्स निकालो, तो cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास इसका करेक्टर हो गया। सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन का करेक्टर -1 -1 तीनों को ऐड किया -3। रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन में सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा कोई सा भी हो, आप देखो सम करके XY सिग्मा XY मतलब यानी कि प्लेन XY की बात कर रहे हैं, 1 + 1 -1 दैट इज़ 1। नेक्स्ट एलिमेंट कौन से हैं आपके पास, YZ प्लेन लोगे, -1 + 1 + 1, तो एक 1 के साथ 1 कैंसिल, फिर से 1 से XZ प्लेन लोगे, 1 - 1 0 दैट इज़ फिर से 1। तो आपके पास रिफ्लेक्शन यानी कि प्लेन कोई सा भी हो, आपका उसका करेक्टर क्या रहेगा, 1 विदाउट थिंकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको ये नहीं सोचना कि आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे करोगे तो उसका करेक्टर फाइंड आउट करो, आप किसी का भी देख लो करके तीनों में से, तो आपके सारे प्लेन्स का जो करेक्टर है वो क्या आएगा, 1। चाहे वो सिग्मा H प्लेन है, चाहे वो सिग्मा V प्लेन है, चाहे वो सिग्मा D प्लेन है, इन तीनों प्लेन्स का करेक्टर क्या आएगा, 1। दैट्स ऑल अबाउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।